जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एक्वेटिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के लिए। बाबू आ रहे हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू एक्वेटिक ऑफिशियल। एक बार मैंने वेलकम किया, बाबू आ गया। मैंने उसको नीचे भेजा कि मस्त मौसम है, चाहो तुम उसको मतलब अच्छे मौसम का वेट रहता है, तो मैंने उसको नीचे भेज दिया बाथरूम से निकल के। और वो गधा नीचे गया, नीचे से भाग आया, कह रहा मम्मा ठंडी लग रही है और झींझ भी पड़ रही है। तो हमको साइकिल चलाने को नहीं मिला, वो साइकिल चलाने गया था। और अभी अभी ना बारिश शुरू हो गई, भयंकर काले बादल छाए थे, अब थोड़े थोड़े कम हो गए हैं। नहीं तो यहाँ ना गेट के ऊपर से एकदम ब्लैक दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा था। और आंधी भी खूब तेज़ चल रही है, मतलब हवा बहुत तेज़ है। देखिए बरसते हैं या नहीं बरसते हैं पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा बाहर ही है, नहीं तो मैं दिखलाती ज़रूर। मैंने भेजा बाबू को, बाबू नीचे रहेंगे। 1 मिनट दरवाज़ा खोल। मैंने बाबू को नीचे भेजा कि अगर वो नीचे रहेगा ना तो मैं वीडियो बना लूँगी, बट वो गधा आ गया। मौसम बढ़िया था इसलिए शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे 8 बज रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे ऐसा है एकदम अब काला था। जब मैं बाथरूम में गई हूँ ना तो एकदम काला घना बादल छाया था। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसा माहौल है। बाकी तो मम्मी पापा बाहर हैं तो मैं वीडियोस नहीं बना सकती। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मम्मी पापा अंदर चले जाए तो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँ। अब मेरी आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि बारिश तेज होगी। अभी आप इनको धीरे से देखते हैं रिकॉर्ड करके। देखिए बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो रहा है। यहाँ मेरी चाय बन रही है। बाकी मौसम बहुत गड़बड़ है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो मैं अभी गैस बंद करके दिखाती हूँ। देखिए जी, मैं अपना चाय लेके आ गई ऊपर। बाकी वही है ना, जितना खतरनाक मौसम होता है, बादल छाते हैं, ये सब होता है, उतनी बारिश नहीं होती है। वैसे कोई ख़ास बारिश नहीं हो रही है, बट हो रही है। बाकी मौसम भी अब देखिए धीरे धीरे साफ़ होने लगा। देखिए जैसे मैं ऊपर आई, पापा भी अंदर चले गए। उसके पहले तो लोग बाहर ही बैठे रहते हैं, मैं वीडियोज़ बना नहीं पाती हूँ। तो चलिए पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं। ऐसी बारिश होती है ना, पता नहीं किस हवा में हो रही है कि ऊपर ही सारा पानी आ रहा है। अब बालकनी वाला जो मतलब जो मेरे रूम के बाहर छत पे जो बालकनी टाइप वाला जो दो दरवाजे लगे हैं, उसी से नीचे से हवा से रिस के और गेट के रास्ते पानी, पूरा पानी पानी हो गया। तो पादन वादन हटा दी हूँ कि वो सब ना भीगे। बाकी बाथरूम भी पूरा गंदा हो गया है बारिश के पानी से और बारिश के धूल से। गुस्सा आ रहा है कि अभी मैं नहा धो के साफ़ सुथरा करके निकली थी और अभी फिर गंदा हो गया है। बट अब क्या किया जा सकता, बाथरूम तो आज तो नहीं है साफ़ होगा, और बारिश जब बंद होगी तब फिर ऊपर बरामदा वरामदा साफ़ करेंगे। अभी तो बारिश हो रही है छिप छाप, और जब तक सूखेगा नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। करेंगे अभी साफ़, पोछेंगे, फिर सूखेगा तो फिर झाड़ू मारेंगे, तब तो धुल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे चलती हूँ, बाबू को ब्रश वश कराती हूँ क्योंकि बाबू अभी गए हैं नीचे। और उसके बाद से फिर जो काम होगा जैसा होगा देखा जाएगा। पहले नीचे चल के झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, फिर आएंगे तो ऊपर बाद में करेंगे। और मुझे कपड़ा भी प्रेस करना है, उस दिन जो सूट धुली थी ना वही प्रेस करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी देखते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, टाइम मिलेगा तो आके कर लेंगे प्रेस। तो अभी चलते हैं नीचे, बाकी के काम करते हैं, फिर मिलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, पूरा अंधेरा अंधेरा हुआ है।
चुकी हैं, बट मौसम जो है अभी भी वैसा ही है। बाकी लाइट नहीं है, फ़ैन बंद करती हूँ। लाइट सुबह से ही नहीं है, तो मैं आई हूँ कि फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर, और फिर उसके बाद से अभी बाबू नहाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ठंडा लग रहा है। तो देखिए क्या करते हैं। नहाने को तो नहाना ही है उनको, ये वाला गैप नहीं कराती हूँ। नहलाने को तो रोज़ाना नहलाती हूँ, तो नहाएगा थोड़ा नाटक करके। बाकी आलू का पराठा वो खा लिया, नाश्ता कर लिया, तो उसी को मैं नाश्ता करा रही थी। इसीलिए टाइम आप लोग देख सकते हो 10:10 हो रहा है, मतलब 10:05 हो रहा है। तो मैं आई हूँ कि चलूँ अब ऊपर, मैं ऊपर का भी झाड़ू कर देती हूँ। नीचे तो मैंने झाड़ू लगा ही दिया था। बाकी गिफ्ट का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, और अब मैं नहीं पूछूँगी। अब जो मम्मी पापा को अपना करना होगा लोग करेंगे, जो समझ। भाई मैंने ऑप्शन भी दे दिया, बता भी दिया, सब कुछ कर दिया। अब उन लोगों का क्या डिसीजन है वो लोग जाने। और ये है ना कि जो भी हो, चाहे ख़रीद के आए चाहे घर से ही दिया जाए, तो पैकिंग पेपर तो चाहिए ही होगा पैक करने के लिए। अब जो भी हो, जो करना होगा करेंगे। भाई हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। बार बार मैं पूछूंगी तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो मैंने एक बार दो बार दोनों लोगों से कह दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोगों से। मम्मी से भी बात कर ली इस बारे में, पापा से भी बात कर ली। और पापा से जब बात हुई तो मम्मी नहीं थी, तो दोनों लोग थे। अब बाकी अपना डिसीजन उन लोगों को लेना है भाई, क्या देना है क्या नहीं देना है। तो अपना समझेंगे बूझेंगे जो भी करना होगा। बाकी मेरे बाल ना कहीं कहीं फिर सफ़ेद हो गए। गर्मी में ना यही बड़ा झंझट रहता है, गर्मी में जल्दी बाल वाइट होते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं लगाने वाली हूँ। मैं जब गोरखपुर जाऊँगी ना वहीं लगाऊँगी। और कब लगाऊँगी, वाटर पार्क से आने के बाद ही लगाऊँगी। वाटर पार्क में जाने के पहले तो बिल्कुल नहीं लगाऊँगी। क्यों? क्योंकि वाटर पार्क में फिर पूरे दिन बारिश, मतलब 1-2 घंटे पानी वानी में रहो, 2 घंटे, तो फिर वो बेकार ही होगा। तो इससे अच्छा यही है कि वाटर पार्क से आऊँगी उसके बाद कलर लगाऊँगी। और अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस वाटर पार्क हम लोग जाएं। तो अभी तो मेरा 2 तारीख को फिक्स है कि मैं 2 को जाऊँगी गोरखपुर। देखते हैं। पापा कह रहे थे कि मतलब जून के फर्स्ट वीक में ही मम्मी को सिटी हॉस्पिटल भी दिखाना है। हम बोले हाँ। तो देखते हैं, अगर वो कहेंगे तो 2 या 3 में, जब भी वो कहेंगे तो साथ में ही चले जाएंगे। तो मेरे घर वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, या यहाँ मम्मी पापा को भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्या है, थोड़ा पापा वहाँ पे होटल में जैसे खाना खाने जाएंगे ना, तो वो उनको वो चीज़ बड़े बड़े होटलों का पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या ऑर्डर करें, वो नहीं समझ पाते हैं। तो पहले मैं ही नहीं समझ पाती थी। देखिए इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऑर्डर नहीं करती थी। हमेशा शादी के पहले था तो भैया करते थे ऑर्डर, और शादी के बाद था तो ये ऑर्डर करते थे। तो मैंने कभी उस पर गौर ही नहीं किया कि क्या। लेकिन जब से ये नहीं है तो मुझे अब देखना पड़ता है। तो मैं ऑर्डर अब करती हूँ, तो वो चीज़ें पापा के नहीं समझ आएगी। तो देखते हैं पापा क्या कहते हैं। कहे तो थे तो ठीक है, अगर कहेंगे तो 2 के बदले 3 को भी जा सकते हैं। ऐसा कोई वो थोड़ा ना कि 2 को ही जाएंगे। 2-3 में अगर वो चलेंगे मम्मी को दिखलाने के लिए तो भी ठीक है। हमारा सामान भी आराम से गाड़ी से चला जाएगा, और मेरे घर के भी लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर वो लोग आएंगे बस से या ट्रेन से आएंगे, फिर हम लोग बस से जाएंगे, तो दिक्कत ही है। बट अब देखते हैं, जो भी डिसीजन होगा पापा का होगा। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं अपने से नहीं कहने जाऊँगी। अब जो होगा उनका होगा। उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ, वो तो मुझे पता है कि मम्मी का फर्स्ट वीक में ही दिखलाने का दिन है डॉक्टर को। तो देखते हैं उनका क्या डिसीजन होता है। तो अगर मैं 2 को गई तो 4 को तो मेरी बुआ की एनिवर्सरी है। तो बुआ से भी मैंने बोला है, बाबू ने बोला है वाटर पार्क जाने के लिए। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4 को तो नहीं जाएंगे बुआ। अब जब 2 को जाऊँगी अगर, तो 3 को बात करूँगी। फिर देखते हैं कि किस दिन का प्लान बनता है, 4 या 5। 5 का ही बनेगा, 4 का तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एनिवर्सरी रहेगी बुआ की। तो बुआ अपना मंदिर जाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो 5 तारीख का, क्योंकि मेरे बाबू ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं। वो बोला है कि जिस दिन चला जाएगा उसके अगले दिन है। हम बोले ऐसा नहीं है, 1 आध दिन बाद, तो 1 दिन वेट कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं वेट करेगा वो। तो 4 या 5 में मुझे वाटर पार्क जाना ही जाना है। अब थोड़ा सा वहाँ पे 3 वाटर पार्क है, मैंने पता किया है। तो एक है आपका तरकुलहा माता मंदिर के पास रेनबो वाटर पार्क, एक है यहाँ जंगल कौड़िया में फन
फन वर्ल्ड वाटर पार्क है शायद, हाँ। और एक है कुशीनगर के पास ब्लू लगून वाटर पार्क। तो कुशीनगर वाला सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा है, बट वो दूर पड़ेगा हम लोगों के घर से। तो 4 व्हीलर तो है नहीं, 4 व्हीलर मतलब है भैया के पास है, तो भैया तो रहेंगे नहीं। भैया अगर रहे उस वक्त तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट भैया नहीं रहेंगे तो 4 व्हीलर है नहीं। तो हम लोगों को ई रिक्शा या इसी सब से जाना पड़ेगा, बाइक वाइक से। और तो बाइक क्या, छोटा वाला भाई चलाएगा बाइक, तो मान लीजिए बाइक से एक लोग कोई हो सकता है। और बुआ अगर रहेंगी तो बुआ का लड़का रहेगा, तो उस बाइक से भी कोई एक लोग हो सकता है। बट 2-3 लोगों को तो रिक्शे से ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कैसे क्या होता है। मैंने तो ये सोचा है ना कि रिक्शा रिज़र्व कर लेंगे हम लोग, वो ज़्यादा सही रहेगा। ई रिक्शा रिज़र्व करके सब लोग आराम से उसी से निकल लेंगे, और जो नहीं हटेंगे वो बाइक से हो जाएंगे। तो अभी तो वहाँ जाने के बाद डिसाइड होगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो ब्लू लगून तो अच्छा है बट दूर है, वो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ेगा, 30-35 किलोमीटर। तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, चाहे तो जंगल कौड़िया वाले में जाएंगे, क्या है, फन वर्ल्ड, या फिर रेनबो। मुझे लग रहा है, मैं सोच रही हूँ रेनबो में ही चले जाएं। वो भी हमारे घर से कोई बहुत पास नहीं है, 20-22 किलोमीटर है। तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है, वहाँ पे जाने के बाद ही डिसाइड होगा, तो देखा जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।